सीएम आतिशी यानी कि आम आदमी पार्टी और ये जो जिसने धमकी दी है दिल्ली के स्कूलों को, उसका कोई ना कोई बड़ा कनेक्शन है। इस पर आपकी क्या राय है? सर देखो, इसमें बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनका हाथ हो सकता है। उसका कारण क्या है कि जिस बच्चे ने ये मेल दी, जिस बच्चे ने मेल के द्वारा ये धमकी दी, उस बच्चे के पेरेंट्स, माता पिता अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर चुके हैं, पिटीशन डाल चुके हैं। उस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में भी अफजल गुरु की बरसी पे टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर चुका है। और खुद आतिशी की माता और पिता दोनों ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था, पिटिशनर रहे हैं, उन्होंने उसकी फांसी रुकवाने के लिए पिटीशन तक दायर करी थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये तार वहाँ तक जुड़ते हैं। मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ देता हूँ। पन्नू ने खुद वीडियो पोस्ट करके ये बात बोली कि केजरीवाल ने हमसे पैसा तो ले लिया लेकिन काम नहीं कर रहा है। इसका पीछे कारण आप क्या समझते हैं कि भाई दिल्ली के स्कूलों को धमकी दी जा रही है? इसमें सीधे सीधे साजिश की वही बू आती है कि ये केंद्र सरकार को, मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अब मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ता हूँ। शराब घोटाले में जेल में कौन गया? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, हवाला के आरोप में जेल में कौन गया? सत्येंद्र जैन। तो जिस पार्टी के 4 शीर्ष नेता शुरू से भ्रष्टाचार में, मनी लॉन्ड्रिंग में, शराब घोटाले में संलिप्तता है जिनकी, और जिसका एक नेता अभी दिल्ली के अंदर में पैसों की उगाही के लिए लोगों को डराने धमकाने के आरोप में जेल में गया हुआ नरेश बालियान। अखिलेश मणि त्रिपाठी, मॉडल टाउन का विधायक, आए दिन पुलिस तक को धमकाता है, उसके ऊपर कितनी एफआईआर हुई है आपको भी पता है। दिनेश मोहनिया, सोमनाथ भारती वकील होते हुए भी उसके ऊपर कितने आरोप लगे हुए हैं। रात को जाके महिलाओं का गेट बजा रहा था। जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री बनाकर कानून लॉ की डिग्री फर्जी बनवाई थी, जिसका मंत्रालय गया। तो जिस पार्टी में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि सारे नेता ही इस तरीके के हों, क्रिमिनल माइंडेड हों, भ्रष्टाचारी हों, षड्यंत्रकारी हों, उस पार्टी की संलिप्तता होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए केजरीवाल जी हैं, वो मनीष सिसोदिया को भगत सिंह से तुलना करते हैं। भगत सिंह बोलते बोलते अपनी कविता भी ढूंढ लेता हूँ और आपको सुना दूंगा। देखो कैसा कलयुग आया, देखो कैसा कलयुग आया कि भ्रष्टाचारी खूब चिल्लाता है। एक के बदले एक फ्री की, एक के बदले एक फ्री की दिल्ली में दारू जो बंटवाता है, तनिक शर्म नहीं आती उसको जब झूठी कहानियां वो सुनाता है। और दिल्ली का आत्मबुग्ध बौना खुद को अब भगत सिंह बतलाता है। नाखून बराबर भी जिस दिन तुम, अब केजरीवाल से सीधे कह रहा हूं, सुन ले केजरीवाल और सिसोदिया, ध्यान से सुनना इस कवि की बात। नाखून बराबर भी जिस दिन तुम भगत सिंह बन जाओगे, सच कहता हूं केजरीवाल खुद से नजर मिलाना पाओगे। 23 वर्ष की उम्र में भगत ने हंसकर फांसी चूमी थी। 23 वर्ष की उम्र में भगत ने हंसकर फांसी चूमी थी। तुम जेल से इतना डरते हो क्या खाक बलिदान दे पाओगे? अन्ना के सहारे तुमने इस देश में पहचान बनाई थी। लाख किया मना तुम्हें फिर भी पार्टी तुमने बनाई थी। जनता ने विश्वास किया और तुमको सत्ता दे डाली। जनता ने विश्वास किया और तुमको सत्ता दे डाली। याद करो उस कसम को जो बच्चों की तुमने खाई थी।